दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश इंडिया के पश्चिम से पूर्व का अंतर तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमर। अब इससे तो क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में तो हम में से ज़्यादा को तो नहीं पता। इसी की वजह से जहां गुजरात में सूर्य उदय सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हो जाता है और वहीं पश्चिम में उत्तरांचल प्रदेश में सूर्य उदय 4:30 से 5 बजे ही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का पूर्व टाइम जोन से पश्चिम का टाइम जोन तकरीबन 2 घंटे आगे है। इसका मतलब आप ऐसे भी समझिए कि भारत में उत्तरांचल प्रदेश में सुबह 4:30 बजे सूर्य उदय हो जाना कैसा लगता होगा। दोस्तों, भारत का टाइम जोन UTC प्लस 5:30। अब ये UTC और प्लस 5:30 क्या है? UTC यानी कोऑर्डिनेट यूनिवर्स टाइम, जिसे पहले GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता था। ये GMT टाइम ये एक टाइम जोन क्रिएट करने के लिए खींची गई एक लाइन है जो यूके के लंदन से पसार होती है, यानी लंदन का टाइम UTC 0 है। पृथ्वी एक स्फीयर है एंड इसके 360 डिग्री भाग को 15-15 डिग्री के भाग को 24 जगहों पे डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि पृथ्वी अपनी धरी पर घूमती है, इसीलिए इन 24 भागों का समय अपने आसपास वाले भागों से एक एक घंटे आगे पीछे है, जो पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे का निर्माण करते हैं। दुनिया के सभी हिस्सों का टाइम लंदन के UTC 0 के द्वारा ही बनाया जाता है। जो देश लंदन के ईस्ट भाग यानी कि पूर्वी भाग, उनका टाइम UTC प्लस का होगा। जो देश लंदन के वेस्ट यानी कि पश्चिम भाग में है, उनका टाइम UTC माइनस का पर सेट होगा। हमारा इंडिया UTC प्लस 5 और UTC प्लस 6 दोनों में ही आता है, इसलिए इंडिया का टाइम इन दोनों के बीच में से प्लस 5:30 का ही मापा गया है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम UTC प्लस 5:30 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में सूर्य उदय लंदन के मुकाबले 5.5 घंटे पहले हो जाता है। फिलहाल भारत का IST लैंगिक 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट से तक लागू होता है। जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि पूरे 24 भाग का टाइम अपने भाग से एक एक घंटे आगे पीछे है, तो भारत में टेक्निकली पूरे भारत में 2 टाइम जोन तो होने ही चाहिए पूरे इंडिया में इक्वली टाइम मैनेजमेंट के लिए। फिलहाल इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, जो कि उत्तर प्रदेश से करीब से 82.5 मिनट ईस्ट से गुजरता है, जो करीबन भारत के बीचों बीच ही है। फिलहाल दोस्तों, भारत का जो टाइम जोन है वो नॉर्थ, वेस्ट और साउथ और सेंटर के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के पूर्वी भाग के लिए चल जाएगा ऐसा है, लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। एक ही टाइम जोन के कारण हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। वहाँ सुबह 5 बजे सूर्य उदय हो जाता है और शाम को 4:30 से 5 बजे तक सूर्य उदय होकर अंधेरा भी हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जहाँ तक कि वहाँ पर चाय की खेती करने वाले किसान तो अपना अलग का चाय गार्डन का टाइम जोन से काम करते हैं, जो हमारे IST से 1 घंटा आगे है। इससे चाय की फसल को अच्छे से सनलाइट मिल सके और चाय का पैदावार की जा सके। नॉर्थ ईस्ट की कुछ पेट्रोलियम कंपनियां और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी अपना अलग से टाइम टेबल रखती हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिस और स्कूल हमारे IST टाइम जोन के मुताबिक ही चलते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए वहाँ पर कई सालों से अलग टाइम जोन की मांग हो रही है। क्या सिर्फ ईस्ट इंडिया के लोगों को ही परेशानी होती है या फिर वेस्ट लोगों को भी परेशानी होती है? दोस्तों, अगर हम बात करें गुजरात के सूरत की, जहाँ सूर्य उदय सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में होता है, आई थिंक यहाँ के लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरनेट की रिसर्च से एक स्टडी की जानकारी मिली, जिससे भारत के एक ही टाइम जोन के कारण ईस्टर्न लोगों को तो सनलाइट का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पर असर होता है। कैसे, चलिए समझते हैं। पूरे भारत में स्कूलों का टाइम तो सेम ही है,
इसीलिए मिडिल क्लास के सभी बच्चे लगभग सेम टाइम पर ही उठते हैं एंड स्कूल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन भारत के पूर्वी भाग में जल्दी अंधेरा होता है पूर्वी भाग से की तुलना से। पूर्वी भाग के बच्चे रात में जल्दी सोते हैं पश्चिमी भाग के बच्चों की तुलना में। उस स्टडी के अनुसार वेस्टर्न इंडियन के बच्चे ईस्टर्न इंडिया के बच्चों की तुलना से जल्दी सो जाते हैं, आधा घंटा कम सोते हैं, जिससे उनकी स्टडी पर असर होता है एंड लॉन्ग टाइम में उनकी बॉडी की हेल्थ को भी असर होता है। हालांकि वेस्टर्न इंडिया में अलग टाइम जोन की मांग कभी नहीं हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया में तो अलग टाइम जोन की मांग हो रही है। क्यों भारत सरकार ईस्ट इंडिया के लिए अलग से टाइम जोन नहीं बना देती? ऐसा नहीं है कि भारत में पहले से ही एक टाइम जोन ही था, क्योंकि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के समय तक इंडिया में तीन टाइम जोन थे। भारत में 1906 से पहले तक कोई भी ऑफिशियल टाइम जोन नहीं था, जहां 3 प्रेजेंटी सीट थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और इन तीनों के लोकल अलग अलग टाइम जोन भी थे जो उन इलाकों को बिल्कुल सूट करते थे। कोलकाता का टाइम UTC प्लस 5.54 था, जो हमारे आज के UTC 550 से लगभग 24 मिनट आगे था। मद्रास का UTC टाइम 5:21 था, जो आज के टाइम UTC से लगभग 9 मिनट पीछे था। उसी तरह बॉम्बे का टाइम UTC 4.51 था, जो आज के UTC टाइम से लगभग 1 घंटा 19 मिनट पीछे था। यानी उस समय के मुंबई का टाइम हमारे आज के टाइम से लगभग 1 घंटा 19 मिनट पीछे था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा टाइम जोन रखने वाला भारत अकेला देश होगा। दुनिया के कई सारे देशों में तो 2 या उससे भी ज़्यादा टाइम जोन मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। हालांकि फ्रांस में 12 में से 11 टाइम जोन उसके अलग अलग आइलैंड के हैं एंड उसके मेन लैंड में तो सिर्फ एक ही टाइम जोन है। मेन लैंड में टाइम जोन के हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइम जोन रशिया में है। दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया में कुल 11 टाइम जोन हैं। उसी तरह अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी मल्टीपल टाइम जोन हैं। अब हमें ये लगे कि ये सभी देश भारत से बड़े हैं और ये भारत से ज़्यादा विकसित हैं तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मंगोलिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इन कंट्रीज में भी तो एक से ज़्यादा टाइम जोन हैं और ये सब देश तो ना ही इंडिया से बड़े हैं और ना ही उतने ज़्यादा विकसित हैं। ये सभी देश तो विकासशील देश ही हैं भारत की तरह ही। जहाँ तक कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका का एक गरीब देश है, लेकिन फिर भी एरिया में बड़ा होने के कारण उसमें 2 टाइम जोन हैं जिनमें 1 घंटे का अंतर है। और मैक्सिको में तो अलग अलग 5 टाइम जोन हैं, यानी मैक्सिको में तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम चलता है। ऐसे में ये विचार तो जरूर आता है कि भारत में जरूरत होने के बावजूद भी 2 टाइम जोन क्यों नहीं है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कुछ रीजन दिए गए हैं। एक से ज़्यादा टाइम जोन होने की वजह से रेल एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे अभी तक इतनी ऑटोमेटिक नहीं हुई है और जहां पर रेलवे के सिग्नल मैनुअल ही दिए जाते हैं। इसीलिए टाइम जोन के बॉर्डर वाले इलाकों में रेलवे का टाइम में कन्फ्यूज़न होगा, जिससे एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। टाइम जोन क्रॉस करने वाले सभी लोगों को फिर से टाइम वापस से सेट करना होगा। फिलहाल भारत की जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो बार बार टाइम बदल सके और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। हालांकि इसका भी सल्यूशन NPL के डायरेक्टर VK असवाल ने दिया था। जैसा कि हमने बताया कि हमारा आज का UTC टाइम हमारे नॉर्थ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही अलग टाइम जोन दिया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन दोनों टाइम जोनों की बॉर्डर वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर पर ही होगी और इस डीमर्कल लाइन के आसपास इस तरफ और उस तरफ सिर्फ एक एक रेलवे स्टेशन ही है, चूचकपुर बिहार और अलीपुर द्वारकन, जिससे रेलवे के टाइम के डिफरेंस को इन 2 स्टेशन को ही हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे के अलावा एक और रीज़न हो सकता है, क्योंकि पहले से ही भारत का वेस्ट भाग पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने ऊपर हो रहे
अत्याचार के कारण अपने आप को पहले ही भारत से अलग मानते हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टाइम जोन के द्वारा अलग कर दिया जाए तो हो सकता है कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाए, लेकिन ये कोई वैल्यूबल रीज़न नहीं लगता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के यंगस्टर जो पढ़े लिखे हैं वो इस बात को नहीं मानते। वैसे भी अलग टाइम जोन उनके अच्छे के लिए ही है, लेकिन मुमकिन है कि ये पॉलिटिकल इशू ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि पहले ही इंडिया रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट के आधार पर डिवाइड हो चुका है। एंड अगर टाइम जोन के आधार पर डिवाइड हो तो ये पॉलिटिकल इशू जरूर बन जाएगा। हालांकि भारत अकेला नहीं है जो इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक ही टाइम जोन रखता है, बल्कि हमारे ही पड़ोसी चीन में भी एक ही टाइम जोन है, जबकि चीन भारत से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। चीन में उनके कैपिटल बीजिंग के टाइम जोन को ही पूरे चीन में लागू किया गया है। सिर्फ एक टाइम जोन के कारण चीन में हालात कुछ ऐसे हैं कि बीजिंग से 2772 किलोमीटर दूर उड़ुमकी में सूर्यास्त चीन में तकरीबन आधी रात को 10 बजे होता है, मतलब रात के 10 बजे तक सूर्य रहता है, और विंटर में भी सूर्योदय सुबह के 10 बजे के बाद में होता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा विचित्र लगती है, लेकिन चीन में नेशनलिटी के नाम पर ऐसा होता है। लेकिन इसका सही रीज़न तो ये है कि चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस बात का डर है कि अगर वो इसमें से अलग टाइम जोन बना देगी तो शायद ये इलाके और भी ज़्यादा मांग करेंगे और धीरे धीरे वो लोग चीन से अलग होने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक कि अगर भारत में अलग टाइम जोन चाहते हैं तो सरकार को एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो भी आप दोस्तों सोचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।